वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में थोड़ा सा हटकर बात करेंगे बिजनेस पोटेंशियल के बारे में। किस तरीके से यहाँ पर हम एक सस्टेनेबल और स्टेबल फ्यूचर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वन इकोसिस्टम का जो एंटायर फ्यूचर है उसके प्रोडक्ट्स पर निर्भर करता है। यानी कि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं जैसे वन एकेडमी, यहाँ पर एजुकेशन मिलती है आपको दो लेवल की, फाइनेंस लेवल और ब्लॉकचेन लेवल। तो चलिए इसको साइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ से आप पैसा बना सकते हैं एमएलएम के थ्रू लोगों को ज्वाइन कराकर, लेकिन मैं उस चीज़ पर ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देता। वन चैरिटी यहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं जो अमाउंट आप अर्न करेंगे। अब आ जाते हैं वन बीटा पर। तो वन बीटा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप अर्न कर सकते हैं पैसा। कंडीशन ये है कि आपको वन बीटा के प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे और वन बीटा कंपनी की ऑफिशियल ब्रांड है। यहाँ पर आपको स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। ये कॉस्मेटिक और ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पर हैं, तो इनको आप परचेज़ करके खुद भी यूज कर सकते हैं और आप एक अफिलिएट बनकर इनको सेल भी कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि दूसरा कौन सा तरीका है जिससे आप बना सकते हैं, दैट इज़ डील सेकर। डील सेकर पर आप अपने खुद की ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं। बन ब्यूज़ा अभी प्रैक्टिकली नहीं है, बन पोर्टल प्रैक्टिकल है लेकिन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बन फॉरेक्स भी अभी प्रैक्टिकली अभी अवेलेबल नहीं है। तो जो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है उसको हम साइड करते हैं। दो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, बन बीटा और डील सेकर। तो डील सेकर पर प्रोडक्ट आप जैसे बन बीटा एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है बन की ऑफिशियल ब्रांडिंग के साथ। इस प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो सेल के लिए इनका अपना मार्केट प्लेस है, दैट इज़ डील सेकर। डील सेकर पर आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, अपने खुद के ब्रांड भी यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं और वन बीटा के प्रोडक्ट यानी कि जो वन ब्रांड के साथ मिलते हैं उनको भी आप सेल कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं अपनी ब्रांड के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, मतलब इंडिविजुअल ब्रांड कौन सी है। तो जैसे हम बात करें इंडिया में, यहाँ पर जो मर्चेंट हैं वो जो प्रोडक्ट रखते हैं, देखिए अवेलेबल हैं, वो फ़िल्टर तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक हमें कोई भी एक ऐसा सस्टेनेबल मर्चेंट या एक रेगुलर मर्चेंट नज़र नहीं आता जो कंटिन्यूस प्रोडक्ट सेल कर रहा हो। उसके पीछे का रीज़न भी बताता हूँ। रीज़न ये है कि जो मर्चेंट यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करते हैं उन मर्चेंट को अपने प्रोडक्ट के बदले में पेमेंट नहीं मिलता। सपोज़ करो जैसे यही एक डील है, इसमें 2018 रुपये देने हैं, 0.41 देने हैं, तो ये तो उसको मिल जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर 0.471 है ये पेमेंट मर्चेंट को नहीं मिलता। इसके लिए उनको 12 महीने का वेट करना पड़ता है। और सपोज़ करो कि इसने 100 बन का पेमेंट किया, तब जाकर उसको 2 या 3 बन का कन्वर्जन मिलता है। तो ये कंपनी की पॉलिसी क्लियर नहीं है। अब इसको जो कन्वर्जन करते हैं वो DSP के थ्रू करते हैं, डील सेकर या डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म। स्टेज 1 अभी चल रहा है, स्टेज 2 लॉन्च होने वाला है जिसमें लिक्विडिटी आएगी। तो मर्चेंट आएंगे, मर्चेंट को कन्वर्जन मिलेगा, लेकिन मर्चेंट को 12 मंथ के बाद ही कन्वर्जन मिलेगा। अब कंपनी ये बोल रही है कि जैसे ही डील सेकर प्लेटफॉर्म नॉन बायर जो नॉन वन इकोसिस्टम के मेंबर हैं उनके लिए ओपन होगा, तो यहाँ पर मर्चेंट आएंगे, मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो कंपनी के पास जो है फिएट में पैसा आएगा। अब फिएट में पैसा आने के लिए यहाँ पर हमें अच्छे जो मतलब हाई डिमांड वाले प्रोडक्ट हैं वो नज़र आने चाहिए। लेकिन अभी आप देखो, मैं ये पब्लिकली डील सेकर ओपन करके रखा हूँ और यहाँ पर मुझे भी हाई डिमांड का कोई प्रोडक्ट नहीं दिख रहा। मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट जो हाई डिमांड में हो या बेस्ट सेलर प्रोडक्ट हो वो हमें यहाँ पर अभी तक नज़र नहीं आ रहा। बेस्ट सेलर मतलब बेस्ट सेलर जो ज़्यादा बिकते हैं प्रोडक्ट, जैसे हर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो अमेज़ोन हो या फ्लिपकार्ट हो, उन पर रहता है। तो देखिए जैसे ये अमेज़ोन है, यहाँ पर एक बेस्ट सेलर की लिस्ट होती है। ये वे प्रोडक्ट हैं जो यहाँ पर हाईली सेल होते हैं, मतलब ज़्यादा सेल होते हैं। तो इस टाइप के कुछ प्रोडक्ट जो हैं हमें यहाँ भी दिखने चाहिए एट डील सेकर, और मर्चेंट इनको लगाने चाहिए। मर्चेंट क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि यहाँ पर उनको वन का कन्वर्जन नहीं मिल रहा। तो कंपनी फोकस करनी चाहिए डील सेकर से मर्चेंट को पेमेंट देने पर।
आप 12 मंथ के बाद ही दो, लेकिन 100% मर्चेंट का पेमेंट दो। सपोज करो उन्होंने एक क्वार्टर में 101 का बिजनेस किया, तो उनके 101 जो है वो कन्वर्ट हो जाने चाहिए। तो आई होप अगर कंपनी का कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव इस वीडियो को देख रहा है, अगर नहीं देख रहा तो आप उन तक शेयर करो और उन्हें बताओ कि DSP स्टेज 2 लॉन्च होने पर मर्चेंट को उनका 100% पेमेंट कन्वर्जन होकर मिलना चाहिए। अगर उनको उनका पेमेंट कन्वर्ट होकर मिलेगा तो यहाँ पर ज़्यादा मर्चेंट ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करेंगे, लिस्ट करेंगे। और जो नॉन वन के मेंबर हैं, जो नॉन वन मर्चेंट हैं, वो भी इस पर डील सेकर को अपने मार्केट प्लेस के तौर पर यूज करेंगे। अब सेकंड कंडीशन आ जाती है कि बायर को यहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटी होनी चाहिए, मतलब इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो कंपनी को क्या करना चाहिए, कंपनी को जो रिफ़ंड एंड रिटर्न पॉलिसी एक बनानी चाहिए। कंपनी को यहाँ पर कुछ कस्टमर केयर्स जो सर्विस हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे अमेज़ोन पर आप एक 50,000 का मोबाइल परचेज़ करते हैं तो आपको अमेज़ोन का कस्टमर सपोर्ट नंबर रहता है, आप उनसे बात कर सकते हैं कि हमने, जैसे आपको मान लो प्रोडक्ट किसी ने डैमेज भेज दिया तो आप उनसे बात कर सकते हैं, रिफ़ंड कर सकते हैं इजीली। तो डील सेकर पर क्या उस टाइप की चीज़ें अवेलेबल हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि डील सेकर पर अभी तक कोई भी कस्टमर केयर अवेलेबल नहीं है। आप सपोर्ट पर बात करेंगे, टिकट जनरेट करेंगे और उसमें तो बड़ा लंबा टाइम लगता है। कस्टमर को इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो आप इंस्टेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए क्या कर रहे हैं। आई होप कल को जो मीटिंग होने वाली है, हमारे जो व्यूअर हैं वो दे शुड पुट दिस क्वेश्चन कि अगर आप डील सेकर को ज़्यादा यूज़ में लाना चाहते हैं तो आप डील सेकर पर कस्टमर के रिटर्न एंड रिफ़ंड वाले जो रेट हैं उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, उसके बारे में बताइए। उसके लिए आपकी क्या पॉलिसी रहने वाली है। तो चलिए फ़िलहाल वीडियो को यहीं पर बाइंड अप करते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।